सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब stated that there is a violation of Article 14 of the Constitution of India. Then second argument they made, आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। And the judgment is reserved now. In fact, both the Muslim side and the Union of India and its support. बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया। इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया, जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबो-लबाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाए। Of all that, after 3 days marathon hearing, today the hearing has been concluded and the judgment is reserved now. In fact, both the Muslim side and the Union of India and its supporters, they have made submissions in a very detailed way, and the Muslim side's main focus was regarding infringement of their fundamental right contained under Article 25 and 26. Then they also pleaded that there is a violation of Article 14 of the Constitution of India. Then second argument they made regarding their waqf by user. Then their third argument was inclusion of non-Muslims in Waqf Board and Waqf Council. And then their fourth argument was basically and broadly regarding scheduled tribe, that in scheduled tribe areas no work can be made in terms of the amended law of 2025. The Solicitor General refuted all these submissions with detailed information and based on law and evidence that as to why these amendments were already necessitated in view of the mismanagement of work properties and for proper regulation of the work properties.
Then he said that why there is no violation of Article 25 and 26 of the Constitution, nor there is violation of Article 14 for the simple reason that no rights, no interest and no right of work has been taken away by way of this amendment. In fact, a wrong narrative is being sought to be spread in the whole country by the opposition and the Muslim side that this government led by Mr. Narendra Modi has brought this amendment in Waqf Act with deliberate intention to take away their wholesale